अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी लाइबा जी, ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। आप लाइबा जी आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप लेकर आई है। वो इस तरह से, क्योंकि रात को हमें दाढ़ों में दांतों में इन्फेक्शन या उसकी वजह से तकलीफ उठती है, तो घर में कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं होती कि हमें दांत के दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए या दाढ़ों में दर्द है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप मैनपुड़ी वगैरह खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जेंट्स जो है आजकल लेडीज़ वगैरह भी पान और मैनपुड़ी वगैरह यूज़ करती हैं, घर में ऐसी नशावर चीज़ यूज़ करती हैं जो मेल फीमेल जेंट्स को और लेडीज़ को जो है, गर्ल्स बॉयज़, उनको कोई भी इस तरह की नशेआवर चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। सेहत हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत है, हम उसका ख्याल रखें, क्योंकि ये जो हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं ये बार बार तो अल्लाह ताला उगाएगा नहीं। ये एक ही बार अल्लाह ताला ने हमें बनाकर दुनिया में भेजा है और ये पार्ट्स तो दुनिया में मिलते नहीं है। ये कोई गाड़ी या कोई इस तरह की घरेलू चीज़ तो है नहीं कि कोई टूटी है तो ख़राब हुई है तो हम नया ला के लगा देंगे। तो इसलिए मेरा आपसे यही अर्ज़ करना, गुजारिश करना है कि आप अपनी सेहत का ख़ास तौर पर आप अपने जिस्म के हर हिस्से का जो है वो ख्याल रखें, अपनी सेहत को ख़राब ना करें कोई भी नशावर चीज़ इस तरह की यूज़ करके। तो ये जो है, फिर चले मैं आपको बता देती हूँ। बातें बहुत ज़्यादा हो गई। बातें भी जो मैं करती हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए ही होती हैं व्यूवर्स, वो भी आपके नुकसान के लिए नहीं होती। तो अब ये जो चीज़ है, पहले आप गौर से सुनिएगा। आप इसको टिप को जब यूज़ करेंगे, इस नुस्खे को जब भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये बातें आपको मुझे याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये दो किस्म के लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये दोनों किस्म से मतलब ये है कि जैसे हमारी लेडीज़ जो हमारी बच्चियाँ प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, वो कोई भी दवाई वगैरह, इंजेक्शन या टेबलेट वगैरह यूज़ नहीं कर सकती जब उनको दाढ़ों में या दांतों में इन्फेक्शन या तकलीफ़ होती है। तो ये उनके लिए भी है, तो जो है बाकी सब लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी है। तो ये जो एक ये लौंग हैं, बता दूं मैं, ये हामला औरतें इस्तेमाल नहीं करेंगी, जो प्रेग्नेंट हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगी लेडीज़, क्योंकि ये लौंग और ये गर्म होते हैं, तो ये यूज़ नहीं करेंगी। तो ये हैं लेवर सफ़ेदे के पत्ते। हम इनको क्या करेंगे, सफ़ेदे के पत्ते ले लेंगे, उसको हम पानी के अंदर सफ़ेदे के पत्तों को इस तरह, इसका कुछ भी नहीं फेंकना, बीज होते हैं इनके जो, वो भी नहीं, पत्ते भी नहीं, तो ये डंडियाँ भी नहीं। तो हम इसको पत्तों को, इनको सारी चीज़ों को इस तरह से पानी में तोड़ लेंगे, इस तरह से व्यूअर्स। ये मैं फिर बता दूं, तो ये जो मैं नुस्खा बता रही हूँ आपको, टिप बता रही हूँ, ये हामला औरतें, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल कर सकती हैं जब उनके मुंह में, जैसे दाढ़ों में या दांतों में किसी किस्म का भी दर्द है, इन्फेक्शन है, वो इससे इंशाल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ, गौर से सुने। तो हमने ये सारे पत्ते जो हैं तोड़कर इसके अंदर पानी में डाल लेने हैं। इस पानी को फिर इन पत्तों में धो लेना है इसको अच्छी तरीके से, और फिर इतना पानी डालें कि इसको पका लें अच्छी तरह। ये पत्तों का सारा असर जो है इस पानी में निकल जाए। तो उस पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसे बॉईल कर लूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इनको बॉईल कर लिया है। सफ़ेदे के पत्ते, डंडियाँ, हर चीज़ जिस तरीके भी सूखे या जिस तरह हरे पत्ते जो भी थे, मैंने इनको बॉईल कर लिया है व्यूअर्स, डंडियों समेत धो के अच्छे तरीके से पत्ते तोड़कर फिर इनको मैंने बॉईल किया है। तो ये बॉयल पानी जो है आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं, आप इसको रोज़ ताज़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है व्यूअर्स, जो भी हामला ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट हैं, जो भी लेडीज़ हैं, जैसे बच्चियां हैं, तो उनको इन्फेक्शन दाढ़ों का या अक्सर रहता है, हामला औरतों को अक्सर ये दाढ़ों की तकलीफ़ होती है, दांतों में इन्फेक्शन होता है, तो वो दवाई वगैरह इंजेक्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने क्या करना है, इसको छानना चाहें तो छान लें, नहीं भी छाने तो कोई मसला नहीं। तो इसको आपने एक कप में हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है आपने उतना इस पानी को ले लेना है। इसको अच्छे तरीके से पकाना है व्यूअर्स। और भी जो है इसमें पत्ते डालने हैं। आप इसका कलर काला हो जाएगा, क्योंकि ये जब अभी ताज़ा है इस वजह से काला नहीं है, तो इसका लाल लाल सा, जब ब्राउन ब्राउन सा, काला काला सा कलर हो जाएगा। तो आपको इसको जितना मुंह में आप बर्दाश्त करती हैं, नीम गर्म है, तो इनको जो है मुंह में कुल्लियाँ, जैसे हम गरारे करते हैं, पूरे दांतों में इनका असर महसूस हो, इस पूरा मुंह भर के फिर हमने कुल्ली करनी है। कुल्ली करके हमने पानी बाहर फेंक देना है, फिर हमने कुल्ली करनी है। इस तरीके से ये अमल 4-5 दफ़ा आपने करना है। तो ये करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, देखिएगा इंशाल्लाह, मुझे दुआएं देंगी आप। तो जो भी प्रेग्नेंट हामला होते हैं वो ये अमल लाजमी करके देखें, उनको किसी दवाई का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नुकसानदा होती है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। तो इसको फिर सुन लें, इन पत्तों को बॉयल करना है, तोड़ के इनको डंडियों समेत इसमें डाल के पानी में अच्छी तरीके से बॉयल करना है। ये पानी आप 3 दिन तक फ्रिज में भी रख सकती हैं, और अगर नहीं रख सकती तो आप इसको रोज़ थोड़े से पत्ते तोड़ें और इसको पकाएं और ताज़ा बनाकर आप उससे कुल्लियाँ कर लें। 2 घंटे के बाद सारा दिन ये अमल आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंट्स लेडीज़ जो भी। और जो
हामला औरतों के अलावा, प्रेग्नेंट औरतों के अलावा मर्द हैं या ख़वातीन जो भी बच्चे हैं, वो ये काली मिर्च और ये एक लौंग, ये जहाँ पर जिस दांत में या जिस दाढ़ में दर्द है वहाँ पर इसको रख लें, दबा लें बिल्कुल दाढ़ के अंदर रख के, तो इससे जो है फ़र्क पड़ेगा। और मुंह जो है नीचे कर लें तो वो गंदा पानी जो होगा, मवाद जो होगा वो निकलता रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी टिप समझ में आ गई होगी। अगर ना भी आई हो, ये नुस्खा आपको ना भी समझ में आए, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको किस तरीके से लगापी बनाना है या किस तरीके से यूज़ करना है। मैं फिर बता दूँ, ये जो कुल्लियाँ करनी है इसको पूरे फेस में अच्छे तरीके से, आपका जो फेस में मसूड़ों पे सोजन होगी, दांतों में इन्फेक्शन होगा, रात होगी, पीप भर जाती है, कीड़ा लगा हुआ होगा, वो सारा अमल आपका जो है इससे ख़त्म हो जाएगा और दांत वीआईपी हो जाएंगे, दाढ़ें जो है वो भी साफ़ सुथरी हो जाएंगी और दर्द बिल्कुल आपको 3 दिन के अंदर अंदर छोड़ जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।